क्या आप जानते हैं हम सबके हीरो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के इंस्पिरेशन कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। हम सबके इंस्पिरेशनल लीडर सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री जी के इंस्पिरेशन कौन थे? आई होप आप समझ गए होंगे, स्वामी विवेकानंद जी। ऐसे महापुरुष की जयंती पर उनको सादर नमन, जो इतने वर्षों के पश्चात भी करोड़ों लोगों की पसंद है, जिनका नाम सुनते ही लोगों के अंदर अलग ही ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। लेकिन वहीं जब कुछ लोग स्वामी शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में ढोंगी बाबा याद आने लगते हैं, तो कोई स्कैमर उनको याद आने लगता है। लेकिन अगर कोई थे जिन्होंने कहा था कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो वो थे स्वामी विवेकानंद जी। चलिए जानते हैं आखिर स्वामी जी को साइंस और रिलीजियस लीडर के साथ साथ यूथ आइकन के रूप में क्यों जानते हैं, और जानेंगे उनके जीवन के कुछ प्रमुख घटनाएं जो हमें आज भी सीख प्रदान करती है। जब वे अपने गुरु श्री रामकृष्ण जी से मिले तब उन्होंने भारत के वैदिक सीक्रेट्स के बारे में जाना। उन्हें यह रियलाइज हुआ कि वेदों में कई ऐसे राज हैं जो दुनिया तक पहुंचने की ज़रूरत है। उसी समय उन्होंने लोगों को संदेश दिया, वेदों की ओर लौटो। जहां उन्होंने मॉडर्न रूल को वेदों के बारे में सिखाया, वैसे भारत के गांवों में अपने शिष्यों के जरिए हाथ में राउंड ग्लोब लेकर मॉडर्न साइंस के बारे में भी सिखाया। इसी बैलेंस की वजह से स्वामी जी आज भी एक यूथ आइकन है। ये लगभग आज से 128 वर्ष पहले 11 सितंबर 1893 में स्वामी जी को विश्व सम्मेलन में भारत को प्रदर्शित करने का मौका मिला। स्टेज पर पहुंचते ही स्वामी जी के सबसे पहले शब्द थे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, जो दर्शाता है कि वास्तव में वे हृदय से सभी का सम्मान करते थे। वे किसी भी रिलीजन और राष्ट्र पर भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने कहा, हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को समझने की और शांति बनाकर रखने की ज़रूरत है। कोई हमसे अलग है तो क्या हुआ, हमें सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसे ही एक बार की घटना है कि उनके पास दुखी आदमी आया। उसने कहा, स्वामी जी मैंने सब कुछ करके देख लिया लेकिन वो भगवान को नहीं ढूंढ पा रहा है। पूजा पाठ की उसने, आरती, सब कुछ किया लेकिन उसे शांति नहीं मिल रही। मैं क्या करूं? उसने पूछा। तो स्वामी जी ने बड़े विनीत भाव से कहा, अपने दरवाजे, अपनी आंखें खोलो, अपने चारों तरफ देखो। उन्होंने चारों तरफ से गरीब लाचार लोगों को देखने को कहा और बोले, इन्हीं की पूरी मन से मदद करो। भूखों को भोजन दो, बीमार को दवाई दो, अनपढ़ को शिक्षा दो। ऐसा करने पर आपको शांति मिल जाएगी। दोस्तों, ये दर्शाता है कि स्वामी जी अच्छे साधु के साथ साथ दयालु व्यक्ति भी थे, जो कि ये गुण हम सभी के अंदर भी होने चाहिए। ऐसे ही एक बार स्वामी जी अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में एक मूर्तिकार मिला। वो पत्थर काट रहा था। तो रामकृष्ण जी ने पूछा, तुम्हारे पास ना तो कोई चित्र है ना ही मूर्ति, तो बिना ढांचे के ये मूर्ति पत्थर काटकर कैसे बना पाओगे? तो मूर्तिकार ने जवाब दिया, गुरुजी मुझे किसकी मूर्ति बनानी है ये मुझे अच्छे से याद है, मुझे राजा की मूर्ति बनानी है। और देखते ही देखते सारी मूर्ति बन गई। ये सारा दृश्य विवेकानंद जी देख रहे थे। तब उन्हें सीख मिली कि यदि कोई भी आदमी जो लक्ष्य मुकाम हासिल करना चाहता है तो उसे उसकी तस्वीर माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको स्वामी जी के जीवन से जुड़ी ये कुछ सीख बहुत ही अच्छी लगी होंगी। स्वामी जी की जयंती पर ये वीडियो हर किसी के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को उनके जीवन से प्रेरणा मिल सके। ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।